तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा ब्रह्मा ने बहुत विचार किया तो आप जैसा पुरुष बनाया, और बहुत विचार किया तो मेरी जैसी स्त्री बनाया, लेकिन आज जाकर के हमारी मुलाकात हुई है, देखो। और यह भी संयोग ब्रह्मा ने भी विचार करके रखा होगा, यह संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन अर्थ इसका एक दूसरा भी होगा। आपके समान सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ कोई पुरुष नहीं, और ये सच करिए मेरी तरह कोई दुष्टा स्त्री भी दूसरी नहीं हो सकती। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह भी एक संयोग ही है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो और मैं दुनिया की सबसे दुष्टा स्त्री हूं, यह भी तो एक संयोग है। और यह आकर के कहती है कि पूरा मन तो नहीं मानता। देखिए इस दुष्टा का भी पूरा मन नहीं मानता। मन माना कछु तुम्हें निहारी, अभी थोड़ा ही मन मानता है। लेकिन फिर भी आओ हम दोनों परिणय सूत्र में बंध जाएं। अब भगवान श्री राम को हंसी भी आए और सोच भी रहे ये कहां से आ गई, ये है कौन। उसने अपना परिचय दिया। जानना चाहते हो तो सुनो। श्रूयताम राम तत्वार्थम वक्ष्यामि वचनम मम, अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी। मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं राक्षस कुल की हूं लेकिन काम रूपिणी हूं। जैसा जब कहोगे, जितना सुंदरी कहोगे उतना सुंदरी बन जाऊंगी, आओ हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, मेरी श्रीमती जी तो मेरी ओर बैठी है, ये देखो इधर बैठी है, देख लो इधर। इशारा कर रहे हैं कि देखो, यदि तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड हो तो एक बार जरा इधर तो देखो, तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। कृत दारोस्मि भवती भार्येयम दयिता मम, ये मेरी भारियां हैं, इनको जरा देखो। हाँ, यदि विवाह करना ही चाहती हो तो सामने देखो, वो सामने जो श्रीमान बैठे हैं वह अकृतदार हैं, वह कुमार हैं, उनके पास जाओ तो तुम्हारा विवाह हो सकता है। यह मानसकार भी लिख रहे हैं। सीत ही चित कही प्रभु पाता, सीत ही चित कही प्रभु पाता, सीत ही चित कही प्रभु पाता, सीत ही चित कही प्रभु पाता। आहै कुमार मोर लघु भ्राता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। देखिए राम जी ने इसकी ओर नहीं देखा, सीता जी की ओर देखकर कहते हैं यदि विवाह करना चाहती हो तो सुनो, वो जो सामने श्रीमान बैठे हैं ना, वो अकृतदार हैं, कुमार हैं। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, उनके पास चले जाओ, विवाह हो जाएगा। अब इधर से उठ करके उधर गई और उधर जाकर कहती है वो तो सांवले सांवले लगते हैं, आप बड़े गोरे गोरे लगते हो, हमारी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। लखन भैया ने कहा वाह, यही तो विदेशी संस्कृति है। अभी बड़े भाई से विवाह के लिए तैयार थी, अब छोटे भाई के पास विवाह के लिए आ गए। यही विदेशी संस्कृति है, जहां सुंदर पुरुष देखा वहीं रोज देकर प्रपोज कर लिया। ये भारतीय संस्कृति तो नहीं है। हाँ, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। लखन भैया ने कहा अभी उधर विवाह करना जा रही थी, अब इधर आ गई। तो लखन भैया ने कहा सुनो, एक बात बताओ, रानी बनना चाहती हो कि दासी बनना चाहती हो? उसने कहा मैं समझ नहीं पा रही हूं, थोड़ा विस्तार से समझाओ। लखन भैया ने कहा कथम दासस्य में दासी भार्या भवतुमिच्छसि, सोहमार्येण परवाण भ्रात्रा कमल वर्णिनी। देखो वो राजा है, मैं उनका दास हूं, मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनोगी और उनसे विवाह करोगी तो रानी बनोगी। सुनो, रानी बनना है तो उनसे करो, दासी बनना है तो मुझसे करो। मानसकार भी यही अर्थ लिखते हैं यहाँ पर। सुंदरी सुनो